नमस्कार, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास की आंवला नवमी। नवमी को शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के अगले दिन जो नवमी आते हैं ना, उसको बोलते हैं आंवला नवमी या अक्षय नवमी। इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 पर शुरू हो रही है और ये नवमी तिथि 31 अक्टूबर सुबह 10:03 तक रहने वाली है। ऐसे में इस साल आंवला नवमी 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी उदया तिथि के अनुसार। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है या अक्षय नवमी कह लीजिए। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है। इसके शुभ फल में कमी नहीं होती है। हमारे आयुर्वेद में आंवला को आयु और आरोग्य वर्धक कहा गया है। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बड़ा महत्व है। माना गया है कि इससे वर्ष आयु आरोग्य बना रहता है। इस दिन आंवला के फल का सेवन किया जाता है और आंवले के पेड़ के नीचे कुछ अपने घर से बना के ले जाकर या कोई फल ही ना कुछ उपलब्ध तो आंवले के पेड़ के नीचे खाना चाहिए। इससे कहते आयु बढ़ता है। आंवला नवमी का महत्व। आंवला नवमी का महत्व इस बात से समझा जा सकता है क्योंकि इसी दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किए थे। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए रखा जाता है ये व्रत। इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखे थे। श्री कृष्ण कार्तिक नवमी के दिन ही आंवला नवमी के दिन अपने कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखे थे और वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा की ओर गए थे। मथुरा के लिए प्रस्थान किए थे इसी दिन, इसी तिथि को। आंवला नवमी के दिन ना वृंदावन की परिक्रमा का भी प्रारंभ होता है। आंवला नवमी के व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत अगर पति पत्नी साथ में रखे तो उन्हें इसका दुगना शुभ फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवले के वृक्ष के समीप जाए और उसके आसपास साफ सफाई कर आंवले के वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करे। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डाले। पूजन सामग्री से वृक्ष की पूजा करे और उसके तने पर कच्चा सूत या मौली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटे। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती है, पर आप 8 परिक्रमा करें। उसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार मित्रों सहित भोजन कर लें। आंवला को वेद पुराण में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय कहा गया। आंवला का संबंध कनक धारा स्रोत से भी है। वैसे आंवला नवमी से लेकर एक कथा भी प्रचलित है जो शंकराचार्य की है। उन्होंने हमारे कथा के अनुसार कहा गया है कि एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके तो वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवा कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी वाय श्लोक बोले। वो वाय श्लोक कनक धारा स्रोत के श्लोक थे। कहते हैं माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए।
इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिया और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपनी पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी बस कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो वह बुरे मन से दान करती थी। इसीलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे माँ लक्ष्मी, इसके पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवले की वर्षा कर दी। हम नवमी के दिन आंवला के नीचे दान करते हैं, जो भी संभव हो। तो पूजा पाठ करने के बाद आंवले के पेड़ के नीचे दान करने का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं आंवले के नीचे जो दान किया जाता है वो अगले जन्म में हमें मिलता है। तो कोशिश करें, कुछ भी दान ना कुछ हो तो पैसे ही पंडित को दे दे आंवले के नीचे, थोड़े, जो भी समझ में आए। वैसे तो यहाँ भुआ दान होता है। भुए के दान में सोना रख के गुप्त दान भी किया जाता है। पलंग, बर्तन, बासन, खाने का तोशक, तकिया, जो भी इच्छा होती है लोग दान करते हैं, जितना संभव, यथाशक्ति तथा भक्ति वाली बात है। वैसे पौराणिक कथाओं में एक मान्यता है कि कार्तिक नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, एक ऐसी कहानी से जुड़ी है जिसमें देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु और शिव को प्रसन्न करने के लिए आंवले के पेड़ की पूजा की थी। सबसे पहले आंवले के पेड़ की पूजा माता लक्ष्मी ने की थी। इस कथा के अनुसार लक्ष्मी ने सोचा कि आंवले में तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय और बिलपत्र भगवान शिव की प्रिय के गुण है। आंवला में तुलसी का भी गुण है और बेलपत्र का भी गुण है। उसमें हरिहर, नारायण और शिव भगवान, महादेव हमारे दोनों बसते। तो कथा के अनुसार लक्ष्मी ने सोचा कि आंवले में तुलसी भगवान विष्णु की जो प्रिय है तुलसी, वो भी है, उसके गुण हैं, और बिलपत्र भगवान शिव को जो प्रिय है के गुण है। इसलिए उन्होंने आंवले के पेड़ की ही विष्णु और शिव का रूप मानकर पूजा की और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर दोनों देव प्रकट हुए थे और लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे ही उन्हें भोजन कराया, जिसके बाद से आंवले की पूजा और पेड़ के नीचे भोजन करने की परंपरा शुरू हुई। देवी लक्ष्मी की पूजा, आंवले के पेड़ की पूजा की क्योंकि उसने तुलसी और बिलपत्र के दोनों गुण हैं जो भगवान विष्णु और भगवान शिव को प्रिय है। तो आप अगर आंवले की पूजा करते हैं पेड़ की, तो एक बार सिर्फ विष्णु भगवान ही नहीं प्रसन्न होंगे, शिव भगवान भी प्रसन्न होंगे। इसलिए आंवले के पेड़ की पूजा कीजिए तो हमारे दोनों देव, जगत के पालनहार और संहारहार, दोनों ही महादेव, देवों के देव महादेव भी खुश होंगे। और लक्ष्मी माता की बुद्धि की देवी अपना दिमाग लगाई और उस पेड़ की पूजा की, जिससे उन दोनों का, देवों का दर्शन कर पाई। और यही से आंवला नवमी की परंपरा स्टार्ट हुई और सभी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के नवमी को आंवला नवमी मानते हैं और पूजा करते हैं और आंवले का दान करते हैं। एक कथा ये भी है कि आंवला नवमी की कथा है कि आंवला नवमी कहानी व्रत के समय कही और सुनी जाती है। एक राजा था, उसका प्रण था कि रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। उसका नाम अवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसने बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोज दान करते, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाए ही नहीं।
जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगी, रानी देख कहते हैं सत्य मत छोड़ो, सुरमा सत्य छोड़ आपत जाए, सत्य की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवले का दान करके खाना खाए और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने के वो माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते ढूंढते अपने पिताजी के राज में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसी मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था, हालांकि उन्होंने आंवले के दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उसे पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी को सत रखा वैसा सबका सत रखना। कहने का मतलब है ना कि नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे दान करने से ना विशेष कृपा मिलती है। धन धान से उसका घर भर जाता है, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। अगर आंवले का दान करते हैं, आंवले के पेड़ के नीचे दान करते हैं, तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन कोशिश करें कि 2-4 आंवले खरीद कर किसी को दे दे, दान कर दे, तो आपका धन धान से भरा रहेगा घर। तो वैसे तो कुछ भी आप दान कीजिए, अगले जन्म में आपको मिल ही जाएगा। आंवले नवमी का बहुत ही महत्व है। अगर उसके पेड़ के नीचे खाते तो कहते हैं आयु की वृद्धि होती है, काया निरोग रहता है। आंवला दान करने का विशेष महत्व है। आंवला दान करने से धार्मिक और स्वास्थ्य दोनों तरह से लाभ होते हैं। धार्मिक रूप से यह सुख समृद्धि लाता है, पापों को नष्ट करता है, भगवान विष्णु, शिव और लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु, शिव और लक्ष्मी तीनों का वास होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पाचन सुधारता है, त्वचा और बालों के बेहतर बनाता है। तो आंवला हर तरह से उपयोगी है, चाहे आप इनकी पूजा करो या इसको जिस रूप में प्रसाद के रूप में खाइए या ऐसे ही आंवला खाइए, हर तरह से आपको ये सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ मान्यताओं का माने तो आंवले के पेड़ में त्रिदेव का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसीलिए इनका पूजा और दान में भगवान विष्णु, शिव और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाते हैं। भाई जहाँ विष्णु भगवान वहाँ लक्ष्मी जी अपने आप खुश हो जाएंगी और वो चली आती है। नवमी के दिन ना एक उपाय आप करें, जब भी आप आंवले के पेड़ के पास जाएं नवमी के दिन, तो आप उनकी परिक्रमा करके उनकी छाल थोड़े से लेकर आप अपने आंचल में बांध लें और उसको घर लाकर जहाँ तिजोरी होती है ना उसमें रख दीजिए इस छाल को। कहते हैं इससे आपके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। पर परिक्रमा 8 बार करने के बाद और उसके नीचे पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जला दें। तो ये कार्य करेंगे तो आपके घर में हमेशा धन लक्ष्मी भरा पड़ा रहेगा, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये सुनने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।